कल मैंने अपने दोस्त से पूछा कि 2026 की शुरुआत से पहले तूने कोई रेजोल्यूशन लिया था, उस पर कितना काम किया। इस चीज का उसने आंसर नहीं दिया, बल्कि आंसर देने से बचने लगा। और तब मैंने उससे वही चीज कही जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। इस साल के खत्म होने में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और एग्जैक्टली आज से 8 महीने के बाद तुम अपनी लाइफ को देख रहे होगे और देखते हुए रियलाइज कर रहे होगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेम हैबिट, सेम बॉडी एंड सेम फ्रस्ट्रेशन। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें पता था कि करना क्या है, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया। तुम्हें पता था कि तुम्हें अपनी बॉडी को अगर चेंज करना है तो तुम्हें जिम जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि अपने फोकस को इंक्रीज करना है तो स्क्रॉल कम करना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? हर रात सोने से पहले बस ये बोलते रहे कि कल वाला दिन अच्छा होगा, कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं स्क्रॉल कम करूंगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत रिलेटेबल लग रही होगी। मेरा दोस्त भी इस चीज से सफर कर रहा है, मैंने भी इस चीज से सफर किया है। लेकिन कुछ सीक्रेट टेक्निक्स है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वेज हैं जिसको अगर तुम फॉलो कर लोगे अभी राइट नाउ सही टाइम पे, तो तुम्हारा 2026 कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर इस वीडियो को तुम स्किप करते हो तो तुम्हारा ये वाला साल भी 2023, 2024 और 2025 की तरह जाएगा। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम सीख जाओगे कि इस 2026 के सिस्टम को हैक कैसे करना है। तो ये डिसीजन मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। 8 महीने के बाद तुम्हें रिग्रेट करना है या फिर 8 महीने के बाद लोगों को ये बताना है कि तुमने कैसे फोड़ा लाइफ में। इस चीज को अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, इस वीडियो को देखने वाले किसी भी इंसान का 1 सेकंड का कतरा भी वेस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत बहुत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब सीधे आते हैं चैप्टर 1 पे, जो है द जंगल एनालॉजी। इमेजिन करो तुम्हारा ब्रेन एक जंगल की तरह है, और इस ब्रेन के जंगल में जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो ना तो वहां पर एक रास्ता बन जाता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक जंगल में रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है। एंड रास्ता बनाने में लगता है बहुत सारा एनर्जी और बहुत सारा एफर्ट, और हमारे दिमाग को एनर्जी वेस्ट करना पसंद ही नहीं है। इसीलिए इस दिमाग के जंगल में बहुत सारे रास्ते नहीं बन पाते हैं। हमारा दिमाग उस एनर्जी को स्मार्टली यूज करता है, और जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो उसी रास्ते के थ्रू आपको चलाता है। लेकिन जितनी बार आप उस डिसीजन को रिपीट करते रहते हो, आपका रास्ता और क्लियर होता जाता है। आई मीन ऑब्वियस बात है, घर से स्कूल जाने का रास्ता आपका एक ही है, लेकिन रोज रोज जब आप उसी रास्ते से जाते हो तो रास्ते में अगर कोई कांटा या फिर पत्थर भी मिलेगा ना तो आप उसे हटा दोगे, ये सोच के कि कल मुझे इसी रास्ते से जाना है तो मुझे तकलीफ होगी। ब्रेन भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। अब मैंने ये क्यों समझाया, ध्यान से सुनना। देखो, ये जो रास्ता ब्रेन के अंदर बन रहा है ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है, और धीरे धीरे ये जो रास्ता है ना, ये हाईवे का रूप ले लेता है। और एक बार हाईवे बन गया तो उस पर चलना बहुत एफर्टलेस हो जाता है। इसीलिए कुछ चीजें रिपीट करने में आपको कॉन्शियसनेस फील भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हो तो तुम ये नहीं गिनते हो कि तुम कितनी बार ऊपर और कितनी बार नीचे कर रहे हो ब्रश को, या फिर किस एंगल में करना है। वो सब कॉन्शियसली होने लगता है। ड्राइविंग भी जब तुम एक बार सीख जाते हो तो तुम उतना कॉन्शियस होकर ड्राइविंग नहीं करते हो, हालांकि करनी चाहिए, बट स्टिल। और ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हम एक हैबिट बना लेते हैं। एक बार हमारे दिमाग में एक रिपीटेड चीज का रास्ता बन जाता है ना, तो वो चीज करना बहुत आसान हो जाती है। एंड ये एक डेंजरस बात भी है एंड अच्छी बात भी है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट, जो है हैबिट वर्सेस रूटीन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो कसम से सीखो ऐप पे मेरा एक साइकोलॉजी का शो चलता है, उसकी वीडियोस को देख लिया ना तो लाइफ जंगल वाला हो जाएगी। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे, जो है हैबिट वर्सेस रूटीन। देखो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रूटीन क्या होता है और हैबिट क्या होता है। देखो, रूटीन वो होता है जिसे आप कॉन्शियसली प्लान करते हो। सुबह उठ के अलार्म बंद करना, ये भी एक रूटीन है। लेकिन जब किसी भी काम को आप बार बार करते हो तो वो चीज हैबिट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया, यानी ब्रश करना। अगर आप करते हो ब्रश तो, वरना पता नहीं। गजब बेइज्जती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो हैबिट होती है ना, ये ऑटो पायलट पर चलती है। जैसे जब भी आप अपना फोन उठाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अनलॉक करते हो। लेकिन ये चीज इतनी सबकॉन्शियस तरीके से होती है कि अभी आपको रियलाइज होगा कि हाँ, फोन उठाने के बाद तो मैं अनलॉक करता हूँ पहले। कार में बैठते ही आप सीट बेल्ट लगा लेते हो, अगर आपके पास कार है तो। इसके अलावा जब मम्मी हमारी चाय लाके हमको देती है तो ऑटोमेटिकली एक बिस्किट उठ जाता है और उसमें हम डुबा के खाने लगते हैं। ये सब हैबिट्स ही हैं, और ये जो हैबिट्स होती हैं ये किसी ना किसी चीज से ही ट्रिगर होती हैं। ट्रिगर मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिस्किट कब खाओगे वो चाय डिसाइड करेगी, आप कोल्ड ड्रिंक कब पियोगे वो पिज्जा डिसाइड करेगा, आप मम्मी से तमाचा कब खाओगे वो आपका गंदा मार्क्स डिसाइड करेगा। सॉरी, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। लेकिन इस चीज को समझो, हैबिट को समझने के लिए आपको 2 सिस्टम समझने की जरूरत है जो आपके ब्रेन में होता है। पहला होता है प्लानर, ये लॉजिकल है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। दूसरा होता है टॉडलर, जो इंपल्सिव होता है एंड इजी एंड रिवॉर्डिंग चीजों के बारे में सोचता है। जो टॉडलर वाला पार्ट होता है ना आपके ब्रेन का, उसको फ्यूचर से मतलब नहीं होता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसे बस इमीडिएट अभी अभी इसी वक्त रिवॉर्ड चाहिए। इसका मतलब इसे हार्ड वर्क बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और इसी वजह से हमारी बैड हैबिट्स भी बनती जाती हैं। एक बुरी चीज दूसरी चीज की ट्रिगर हो जाती है, एंड वो दोनों ही चीजें अगर खराब हैं वो कंबाइन करके आपको और खराब कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत पसंद है स्क्रॉलिंग करते करते खाना, लेकिन क्या
पिज्जा, बर्गर। जब आप इन चीजों को बार बार करते रहते हो तो आपका दिमाग इसके लिए एक हाईवे बना लेता है। एक बार अगर हाईवे बन गया ना तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। एंड हाईवे का मतलब आप समझ गए होगे ना, एक हैबिट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कॉन्शियस तरीके से आप उन चीजों को डिसाइड करते हो जिसे आप रिपीट करने वाले हो रोज। एंड जब आप उसे रिपीट करते हो तो वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। तो आज से दिन भर में जो भी चीजें कर रहे हो उसे कॉन्शियस तरीके से करो एंड जो भी फालतू चीजें हैं उसे हटाओ, क्योंकि रिपीट करते करते ही आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड एक बार अगर ये आपकी हैबिट बन गई तो उससे हटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग मोटिवेट होकर रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं लेकिन उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन लेने के बाद भी हर दिन वो वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। तो अब इस अच्छी हैबिट को एग्जैक्टली किस तरीके से बनाया जाए इसे समझते हैं चैप्टर 3 में, जो है हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। देखो, अगर आपको नई हैबिट्स बिल्ड करनी है तो अपने गोल्स को आपको पहले छोटा छोटा करके तोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हो तो मैं बस फिट होना चाहता हूँ एक अनक्लियर गोल है। इस बड़े से गोल को जिसमें आपने बोला है कि फिट होना चाहता हूँ, तोड़ने के बाद स्पेसिफाई करो। लेट्स से अभी आपका वेट है 1500 किलोग्राम, तो आपको आपके वेट को अचीव करना है 900 किलोग्राम पे। इसका मतलब आपको आपके वेट को 100 kg कम करना है। वैसे 1000 किलोग्राम किसका वेट होता है? हाथी हो क्या आप? ये भी मेरी गलती है। वेल, जोक्स अपार्ट, आप समझ ही गए होगे कि आपको स्पेसिफाई करना है अपने गोल्स को। इसके बाद आपकी हैबिट्स को भी आपको स्पेसिफाई करना है। हर रोज उठने के बाद कितना भी बोरिंग हो, आपको 1 घंटा जिम जाना है। कब जाना है वो भी स्पेसिफाई करो। इसके बाद जिम जाने से पहले और जिम से आने के बाद क्या खाना है वो भी स्पेसिफाई करो। कुछ लोग सुबह जिम जा सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग शाम को जिम जा सकते हैं और कुछ लोग दोपहर में जिम जा सकते हैं, लेकिन जिम जाना स्पेसिफाई करना होगा। आपका प्रोसेस इतना क्लियर होना चाहिए और इतना ज्यादा आपके स्केड्यूल के साथ सिंक होना चाहिए कि उसे स्किप करना नामुमकिन हो जाए। इस चीज को दोबारा सुनना। इसके बाद ये जो हैबिट है इसके साथ एक ट्रिगर को आपको अटैच करना होगा। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम कॉन्टेक्स्ट। मतलब हर दिन आप कितने बजे जिम जाओगे वो पता होना चाहिए, कहां पर जिम जाओगे वो पता होना चाहिए। ऑब्वियसली वो वही जिम होगी जहां पर आप मेंबरशिप लिया होगा। तीसरा, सेम कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आज आपने कितना प्रोग्रेशन किया, क्या वेट उठाया और आज आपका वेट कितना है। धीरे धीरे जब ये चीज अचीव होने लगेगी तो आपके दिमाग में वो जो रोड बनाने की बात की थी ना मैंने, जंगल में रास्ता बनाने की, वो बहुत आसान होने लगेगा। एंड धीरे धीरे आपका ब्रेन अलाउ करने लगेगा उस हैबिट को क्रिएट करने के लिए जो आप हमेशा से अचीव करना चाहते थे। इसके बाद आप इन चीजों को रिपीट करोगे एंड जब आप रिपीट कर रहे होगे तो आपके दिमाग में बन रहा होगा एक हाईवे। उसके बाद कब आपके लिए जिम जाना, अच्छी डाइट को फॉलो करना आसान हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। एंड जहां बाकी लोग बस स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, फिगर आउट ही कर रहे होंगे कि कैसे वो अपना साल अच्छा बिताएं, आप एक्चुअली अपने साल को अच्छा बिता चुके होगे, अपना बेस्ट वर्जन बन चुके होगे एंड आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे होगे। एंड जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मुझे पता है वो अपनी लाइफ में लेवल अप करना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। एंड अगर देखा है तो कमेंट करके जाना लेवल अप। मतलब मुझे पता चलना चाहिए ना कि कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ के टाइम फ्रेम तक देखा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 8 महीने के बाद यही बोल के रोने वाले हैं कि 2026 भी बेकार गया। आई होप ये वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके पास कोई टॉपिक है या सजेशन है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली गोना पिक इट। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ट्रस्ट मी, सीखो ऐप पे मेरा साइकोलॉजी का एक शो चलता है, उसे अगर तुमने देख लिया ना, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतनी सारी मिथ ब्रेक होंगे ना, मजा आ जाएगा। तो जाके उसे सीखो ऐप पे जरूर देखना। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।